राज रतनगढ़ के महामंत्री भयभीषण, हम आपसे जानना चाहते हैं गुरु। मेरे रानी सम्राट, आप इस खातिर से क्या जानना चाहते हैं? मैं महामंत्री भयभीषण, हम आपसे ये जानना चाहते हैं हमें रतनगढ़ रियासत की प्रजा की हाल में है, मेरी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ तो नहीं है, हम यही जानना चाहते हैं। मेरे रानी सम्राट, आज रियासत का हर नाला आपकी वफादारी का दम भरता है। रतनगढ़ के चारों तरफ आपके ही नाम का डंका बजता है, लोग आपकी जय जयकार करते हैं। इतना ही नहीं सम्राट, आज रियासत का बच्चा बच्चा भी आपका इतना वफादार है कि आपके एक इशारे पर अपनी गर्दन कलम कराने बहुत खूब महामंत्री भयभीषण, हमारी प्रजा शैलों में से है, खुशहाल है, हम यही चाहते हैं जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं तब तक हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज, जब तक आप इस रियासत पर सियासत करेंगे, वादा करता हूं मैं, आपके मंसूबों पर पानी नहीं फिरने पाएगा। बहुत खूब महामंत्री भयभीषण, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। पूछिए महाराज, क्या जानना है आप? मंदिर में जाता भैया की नहीं रैयत करती मेरे शुभक कैसी महामंत्री भयभीषण, हमें आपसे ही दूसरी बात जानना है कि हमारी प्रजा में सम्मान कैसा है और जो हर माह की पूर्णमासी को मंदिर में दान जाता है वो दान बराबर पहुंचता है या कि नहीं? मेरे दादी सम्राट, दान के बारे में आप जानना चाहते तो सुनिए महाराज। मंदिर में दान समय से पहुंच जाता है महाराज। बहुत खूब महामंत्री भयभीषण, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो राजकोष या मंदिरों में दान जाता है उस दान से इस राज रतनगढ़ के मजबूर, असहाय और गरीब प्रजा की मदद होती है, इसलिए बराबर मंदिरों में दान पहुंचना चाहिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे पीर जाबाज सेनानायक शत्रजीत सिंह, हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे राजन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरी सेना बिल्कुल मुस्तैदी के साथ बॉर्डर में तैनात है राजन।
सरहद पे लहरा दिया। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। परंतु महाराज भय दरबार, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बीरबल, जो भी कहना है सौ से कहो। क्या कहना चाहते हो? क्या कहूँ साहजी, कुछ न जाता कहाँ, क्या कहूँ। मंदिर में अब गया है नहीं, सारे राजाओं ने लिया अपमान है। क्या कहा बीरबल? किस माँ की पूर्णमासी मंदिर में दान नहीं गया? नहीं गया महाराज। और अफसोस की बात तो ये है कि भरे दरबार में मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आप परेशान न हो, मैं महामंत्री से खुद पूछता हूँ। महामंत्री भयभीत सिंह, मंदिर में दान नहीं गया तो दान के पैसे कहाँ गए? क्षमा करें महाराज, अगर इस महीने मंदिर में दान नहीं पहुंचा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है महाराज। तो गलती किसकी है? गलती खजांची की है महाराज। वो खजांची ने दान की रकम निकाल कर मुझ तक नहीं पहुंचाई, हमारे मंदिर में दान नहीं भिजवाया। महामंत्री जी, अगर खजांची ने जो मंदिर में दान जाता है उस दान का पैसा तुम्हें नहीं भिजवाया तो ये बात तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? महाराज, मैंने सोचा कि हो सकता है लेट हो गया हो, देरी हो गई हो, 2 दिन में वो मुझ तक दान की रकम पहुंचा देगा तो मैं मंदिर में भिजवा दूंगा महाराज। यही बात। महामंत्री जी, खजांची को भी इसी वक्त यहाँ बुलाया जाए। जी महाराज। सिपाही जाकर खजांची को खबरदार करो कि महाराज ने भारे दरबार में उसे तलब किया है, अगर थाना किधर हो जाए। कौन सा ये वीडियो? मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार इस खजांची को क्यों याद किया गया हुजूर? खजांची महाराज, आप यहाँ करता धरता है क्योंकि खजाने के मालिक हो तुम। केवल एक सवाल हम जानना चाहते हैं कि राजकोष से मंदिर में दान कब जाता है? महाराज, इस रात को मंदिर में दान हर पूर्णिमा के 2 दिन पहले निकाल दिया जाता है। अगर पूर्णिमा के 2 दिन पहले दान मंदिर में पहुंच जाता है तो इस बार की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं गया? उधर
हुजूर, दरअसल में बात यह है कि मैं दानिश में नहीं निकाल सका कि पूर्णिमा के 3 दिन पहले मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी राजन, और मैं दान नहीं निकाल सका, अपने घर चला गया। खजांची ने मार बड़ा होने, जब तुम्हारी पत्नी प्रसव पीड़ा से परेशान थी, तुमने यहाँ किसी से कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ? नहीं राजन, मैं इतने दशरथ में था कि मुझे अचानक बहुत ही चल जाना पड़ा हुजूर। तो इस राज रतनगढ़ को अपने खाना घर समझते हो? जब मर्जी हो आओ और जब मर्जी घर चले जाओ। खजांची जो शख्स अपने पद की गरिमा को नहीं समझता, उस शख्स को इस राज रतनगढ़ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं मेरे दानवीर सम्राट, इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए हुजूर, अन्यथा मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा परिवार एक एक दानों की भूख मर जाएगा। खजांची तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा परिवार तुम्हारा है, लेकिन राज रतनगढ़ का परिवार हमारा है। अगर इसके साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, उसके साथ में कभी भी अच्छा नहीं होगा। हुजूर, 4 भी हमारे हवाले करो खजाने की। मेरी पहली गलती है महाराज, इसे क्षमा। एक बात जो कह दिया सो कह दिया। महाराज, ये खजांची की पहली गलती है, नजरअंदाज कर दिए महाराज। महामंत्री भाई भैंस, इसकी एक गलती की वजह से कितना हमें अपना थोड़ा बड़ा मालूम है तुम्हें? सो तो है महाराज, लेकिन मैं ये कहता हूँ क्या आप इसकी पहली गलती को माफ कर दे तो हुजूर अच्छा होगा। पहले ये बता, तुमको इससे हमदर्दी क्या है? नहीं महाराज, हमदर्दी नहीं है। तुम्हारा इससे रिश्ता क्या है? अरे कोई रिश्ता नहीं है महाराज। तो फिर तुम क्यों परेशान हो? नहीं बोलूंगा महाराज। आ जाइए चुपचाप, और चाबी हमारे हवाले करो। और महामंत्री भाई भैंस, जिसकी सिफारिश कर रहे थे उसे धक्का मारकर तुम यहाँ से भागोगे। जी, दोबारा राज्य में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं आएगा महाराज, आपकी आज्ञा सिरोधार। चलो, जो कुछ किया है उसकी सजा भी भुगतना पड़ेगा। क्या बात सेनापति जी, कहिए वीरवर, क्या बात है? महाराज, घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा, एक दिन की मुझे खुशी की बात है सेनापति जी कि तुम्हारे यहाँ बेटे ने जन्म लिया है। अपने बच्चे से मिलने के लिए तुम्हें 1 दिन की छुट्टी की दरकार है, तो ठीक है, हम तुम्हारी 1 दिन की छुट्टी मंजूर करते हैं। अपने बंगले में जाओ, अपने परिवार, अपने बच्चे से मिलो, उसके बाद सुबह अपने सीमा बदल पर चले जाना। हो महामंत्री जी, सेनापति सत्यजीत सिंह अपने बंगले अपने बेटे से मिलने के बाद कल प्रातः सीमा बॉर्डर पर चले जाएंगे, और हम चाहते हैं
कि राज दरबार में राजमहल से महारानी जी को और उनकी गोद में जो हमारा छोटा युवराज है उसे राज दरबार में बुलाया जाए। सिपाही चार से में खबर भिजवा दो कि महाराज ने युवराज के साथ महारानी को भाई दरबार में तलब किया है। कैसी आपकी मर्जी से। शराब खुशहाल होती क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में, काम क्या है जरूरी वो बतलाई, गर खता दासी से हो गई है कोई नाथ बतलाई ये स्वामी जी आज अचानक इस भरे दरबार में क्यों हमें याद किया स्वामी? महारानी जी, हमने आपको राज दरबार में क्यों याद किया हूँ हम ये जरूर बताएंगे। आप सुनिए हमारी बात को। तब गोद में जो ये बच्चा महारानी जी, गोद में जो ये बच्चा जो गोद में तुम्हारा बच्चा है ये हमारी पहली महारानी की निशानी है। उनकी शोरबाज होने के बाद हमने आपसे दूसरी शादी करके इस राज रतनगढ़ के राजमहल में ले आए और महारानी जी हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि जो प्यार एक माँ अपने बच्चे को देती है वही प्यार तुम इस बच्चे को देना, ताकि कभी इसे एहसास न हो कि तुम इसकी शकी नहीं बल्कि सौतेली माँ। स्वामी जी मैं वादा करती हूँ कि जब तक इस संसार में जीवित रहूंगी अपने बेटे को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। इतना प्यार दूंगी, इतनी खुशियाँ दूंगी कि शायद कोई सगी माँ भी अपने बच्चों को ना दिया हो। बहुत खूब महारानी जी, आज हमें विश्वास हो गया है कि हम आपको इस राजमहल में इसकी माँ बना करके लाए हैं, हमने कोई गलती नहीं किया। महारानी जी एक बात और, खजाने की चाबी अब हमारे पास है। तुम्हें कभी भी किसी चीज की दरकार हो, खर्चे रुपया पैसे दरकार हो, खबर करवा देना, सारा खर्चा तुम्हें तुम्हारे नगरवासी में मिल जाएगा। क्यों नहीं स्वामी जी, अब मेरे लिए क्या ही इजाजत? महारानी जी अब आप इस बच्चे को लेकर राजमहल में जाके आराम कीजिए। रात दरबार समाप्त होने के बाद हम आपसे आपके पास आकर के खुद मिलेंगे। शराब खुशहाल महामंत्री जी अब आप हमारे साथ राजकोष चलिए, जो मंदिर में दान जाता है उस दान का पैसा हम आपको देते हैं
और मंदिरों तक पहुंचा देना। और बिहारी लाल, आज से रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा।